तो नहीं होने चाहिए। माता सुमित्रा ने भी लखन को सुंदर उपदेश दिया। बोले बेटा, राम तेरे पिता हैं, मेरे दूध की लाज रखना पुत्र। मैंने जो वचन दिया मेरे वचन का पालन करना। लक्ष्मण एक बार पिता पर क्रोध हुए, पर राम ने कहा बोले लखन ऐसा नहीं बोलते पिता के सामने। अयोध्यावासी राम जी के साथ में चल दिए। राम तमसा नदी के पास में पहुंचे और तमसा नदी के पास ही मेरे राम जी सबको छोड़ करके चले गए। भरत और शत्रुघ्न दोनों मामा के यहां गए हुए थे। श्रृंगवेरपुर में राम जी पधारे। निषाद हुए से लखन ने रात्रि भर वार्ता करी। प्रातः केवट ने गंगा पार किया। जानकी उसे मुद्रिका देना चाहती थी, लेकिन केवट ने मना कर दिया। सुमंत ने रथ में बिठाकर राम जानकी लखन को लाए नदी के किनारे। राम खड़े हैं, राम खड़े हैं। सुमंत रथ में बिठाकर राम जानकी को लखन को लाए नदी के किनारे। राम खड़े। राम ने सुमंत को अवध जाने की विशेष रूप से आग्रह किया। सुमंत ने कहा बोले भगवान, मैं वापस जाऊं तो कैसे जाऊं? तुम्हारे पिता दशरथ को मैं क्या जवाब दूंगा? बोले आप समझाने में प्रवीण हैं, आप कैसे भी उन्हें समझाइएगा। निषाद के साथ राम भरद्वाज के आश्रम में पधारे। भरद्वाज के साथ में वाल्मीकि के आश्रम पर आए। रात्रि भर वार्तालाप हुई और राम ने वाल्मीकि से अपने रहने का स्थान पूछा। वाल्मीकि ने कहा बोले हे रघुनंदन, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं है? आप तो सब जगह प्रवीण हैं, सब जगह हैं। सुमंत ने वापस आकर अयोध्या में सूचना दी। राम को आज 6 दिन हो गए। सुमंत ने आकर के दशरथ से कहा कि मेरे 1000 आग्रह करने पर भी राम वापस लौट करके नहीं आए, वापस लौट करके नहीं आए। इतने में राम के प्राण निकलने को हुए कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहे राव गयूं सुरधाम। राम 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 कहते पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। भरत को सूचना दी गई। भरत ने यह जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन में चले गए। भरतलाल ने मां के लिए बहुत कटु वचन कहे। भरत एक ऐसा पात्र, और सारी दुनिया के जो है केकई की निंदा करती है, और केकई की निंदा वही करेगा जिसने सत्संग ना किया, और जिसने सत्संग किया होगा वो कभी केवल केकई को दोष नहीं दे सकता। और जितना प्रेम केकई राम से करती थी शायद इतना कोई और नहीं करता था, ये पक्की बात है। भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंधें खाई। कौशल्या ने भरत को अंक में भर करके कहा कि मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता कि सब विदे सराहन जोगी। ब्रह्मा की सृष्टि में 2 ही अपवाद हैं, 2 ही विचित्र पात्र हैं। भरत एक ऐसा विचित्र पात्र है जिसमें एक भी दुर्गुण नहीं, और मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण भरे पड़े हैं, एक भी सद्गुण नहीं है। दशरथ के पूरे संस्कार हुए। राम के दर्शन करने पूरे अयोध्यावासी जा रहे हैं, लेकिन भरत के लाख प्रयास करने के बावजूद में भी राम जी वापस नहीं आए।
राम ने एक बार अपने मुंह से जो कह दिया उसी को भरत ने कहने का दोबारा अवसर नहीं दिया। भरत चरण पादुका लेकर के अयोध्या में पधारे। नंदीग्राम में बसकर उन्होंने अपनी प्रवीणता दिखाई, तपस्या की कि जब 14 वर्ष तक राम रहेंगे तो मुझे भी अपने महल से, अपने अयोध्या से बाहर रहना होगा, नंदीग्राम में रहने होगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने पांव में पैर जूते नहीं पहने। जब राम के चरणों में जूते नहीं हैं, चरण पादुका नहीं, तो मैं क्यों पहनूं? किसी ने अपने द्वार पर बंधनवार नहीं बांधे, दीपक नहीं जलाया। राम नहीं तो कैसा बंधन, कैसा दीपक? किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया। बेटा बेटी का विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल? राम फिर अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया ने आशीर्वचन कहा। उसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग हुआ। धीरे धीरे राम पंचवटी पर आ गए। पंचवटी जहां भूमि है, 5 नासिक वृक्ष हैं। लक्ष्मण ने वहां पर्णकुटी बनाई, राम जी उसमें वास करते हैं। उसी समय वहां एक मौसी जी आ गई जिसका नाम है शूर्पणखा। वेश बदल करके आई थी। रामचंद्र परान दारान चक्षुषाम नापी पश्यति। परीक्षित राम जी का चरित्र कैसा है? राम जी के सामने कोई स्त्री आई तो या तो माता के रूप में देखा या बहन के रूप में देखा कि तुम सामे पुरुष नमो समुनारी, तुम सामे पुरुष नमो समनारी। यह वेद संयोग विचारी, संयोग विचारी। तुम समय पुरुष नमो समनारी, तुम पुरुष नमो समनारी। ये संयोग विधि रचो विचारी, ये संयोग विधि रचा मुरारी। लखन ने नाक और कान काट दिए। लखन ने नाक कान क्यों काटे? क्योंकि नाक और कान, स्वर्ग माने नाक है, सुरति माने कान है। भगवान कहते हैं जो मुझसे छल करे, कपट करे, बेईमानी करे, वो मुझे कतई प्यारा नहीं है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राधे। ये कथा YouTube चैनल गिरिराज तलेटी पर डी लाइव हो रही है। आप अपने मोबाइल पर भी कथा का रसपान कर सकते हैं गिरिराज तलेटी के नाम से। आगामी वीडियो और कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी से चैनल नहीं निकलता तो हमारे कैमरा वाले भैया से निकलवा लें। बोलो जय श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए भगवान को बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राम ने कहा अब देखते हैं नाक और कान क्या लाते हैं। फिर तो वो रावण के पास में चली गई कि सीता कथा श्रवण दीक्षित हरे श्रेष्ठम बिलोक्यम पते दशकंदरेण। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि रावण ने मारीच से कहा, जो स्वर्ण का मृग बनकर के आया राम की कुटिया के पास। सीता का रावण ने हरण कर लिया। लक्ष्मण राम की सुरक्षा के लिए चले गए, पीछे से रावण ने सीता का हरण कर लिया। जटायु ने रावण से युद्ध किया तो 3 बार रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। जटायु के पंख कट जाने से जमीन पर गिर गया। राम 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 कहकर के पुकारने लगा।
माता जानकी की नजर जिस पर पड़ गई, राम ने उसके लिए मुक्ति जरूर दी है। राम ने जटायु को अंक में भर लिया और कहा, बोले कि आप हजारों वर्षों तक जीवित रहना चाहते हो तो मैं आशीर्वाद दे दूं। तो जटायु ने कहा, जब राम मेरे आंखों के सामने हो तो मैं भला मुक्ति कैसे, मैं जीवित क्यों रहूं। अब तो मैं ये तन रखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आपका दर्शन जो हो गया कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधव। सबरी के यहाँ गए, जो है मीठा बेर कह करके पाया राम लखन ने। मतंग ऋषि की शिष्या है सबरी, कितनी समय से दर्शनों की अभिलाषा की बाट को जो रही थी सबरी। फिर वहां के बाद सुग्रीव के साथ हनुमान ने राम जी की मैत्री तक कराई। बाली आतताई था, राम ने उसका उद्धार किया। राम जी कहते तुमने वेद विरुद्ध आचरण किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिला। अंगद को राम ने अपनी सेना में मिला लिया, सुग्रीव ने राम को आभूषण किया। जो जानकी आकाश मंडल से गिरती हुई जा रही हैं, राम ने आभूषण लखन को दिखाए। लखन ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करी है कि भैया जी, मैंने तो माता जानकी के चरणों को ही देखा, मैं तो जानता भी नहीं ये पायल केयूर कुंडल किसके हैं। कि ना हम जाना में केयूरे, ना हम जाना भी कुंडले, मुकुरे त्वमी जाना में नित्यम पादाभिवंदना। लखन ने कहा, मैं नहीं जानता ये किसके केयूर कुंडल हार हैं। सुग्रीव ने 10 दिशाओं में फिर वानर सेना भेजी माता जानकी की खोज में, लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जाए, तो हनुमंत लाल को याद दिलाया गया। हनुमंत लाल दक्षिण दिशा में गए। हनुमान राम नाम अंकित लेकर के मुद्रिका लेकर लंका के बीच में गए। कई व्यवधान आए। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं। हनुमान ने राम के गुणों को गाया। हनुमान राम के गुणों को गाने लगे तो रोने लगे। माता जानकी ने कह दिया, बोले हनुमंत लाल नीचे आ जाओ। हनुमंत लाल ने कहा, बोले माता मैं इतनी देर से राम के गुणों को गा रहा था, तुमने मुझे राम भक्त नहीं कहा। और जब मैं राम के गुणों को गाकर रोने लगा तो आपने बिना देखे कह दिया राम भक्त नीचे आ जाओ। हाँ हाँ, जानकी कहती है रोएगा वही जो राम का भक्त होगा, इसलिए मैंने बिना देखे कह दिया राम भक्त नीचे आ जाओ। सारी खुशखबरी वहां पर ली गई। हनुमंत लाल कहने लगे, बोले माता मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खावे के ताई। बोले जाकर के कहीं फल मिल जाए तो खा लो, लेकिन देखभाल के, क्योंकि यहाँ राक्षसों का पैरा है। वहीं पर हनुमंत लाल ने अक्षय कुमार का वध किया। विभीषण जी से मिलन हुआ। इंद्रजीत आया, ब्रह्मपास में हनुमान जी को बांध करके ले गया। रावण के प्रति विरोध में बोलने पर विभीषण को धक्के देकर लंका से बाहर कर दिया गया। रावण के प्रति विरोध में बोलने पर विभीषण को वहां से भगा दिया गया। कि श्रवण सुजसे सुनि आयो, और प्रभु भंजन भवभीर, त्राई त्राई आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। राम ने विभीषण को गले से लगाया। हनुमान ने सारी लंका में आग लगा दी। माता जानकी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमंत लाल के लिए प्रदान कर दी। चूड़ामणि को लेकर के हनुमंत लाल राम के पास में आए। सबको जानकारी दी गई। अंगद को शांति दूत बना करके रावण के पास भेजा गया। अब सबको लगा कि जाना है लंका पार।
राम ने समुद्र में नल नील के द्वारा राम नाम अंकित करके पत्थर डलवाए सेतु बनाया गया। रामेश्वर की स्थापना की गई। राम जी की सारी सेना पार हो रही है। लंका में प्रवेश किया। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। मेघनाथ और लखन का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लखनलाल को शक्ति लगी, मूर्छा दूर हुई। लखन ने इंद्रजीत का उद्धार किया, कल्याण किया। बोलिए लखनलाल जी महाराज की। फिर राम रावण युद्धमम, राम और रावण का युद्ध हुआ। राम से रावण मरता नहीं तो विभीषण ने इशारा किया राम को कि भगवान इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो। 31वां बाण राम ने रावण की नाभि में जाकर मारा। बाण जैसे लगा, रावण का उद्धार हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र की। देवताओं ने फूल बरसाए, विभीषण को लंका का राजा बना दिया और राम जी सारी सेना को लेकर के अयोध्या में जा रहे हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। राम का भव्य स्वागत हुआ। राम और सीता को गद्दी पे आसीन कर दिया। पूरा दरबार वहां पर मौजूद हो गया। बड़े भाव से एक बात कहें, राम कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। जब गंगा का प्रवाह चलता रहेगा, राम कथा भी चलती रहेगी। संक्षिप्त रूप से राम कथा सुनाई आपके लिए। सुखदेव से परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी इतनी संक्षिप्त राम कथा नहीं सुनाते तो भी चल जाता। सुखदेव जी कहते हैं, बोले बिल्कुल नहीं सुनाता, लेकिन सुनाना जरूरी था क्योंकि तुमने विस्तार से राम कथा सुन रखी है। वैसे तो राम कथा एक श्लोक में है। एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और कछु बातन्ना तुलसी ले गए पोथन। एक ही में ही पूरी राम कथा है गई। आदौ राम तपो बना दे गमनम, हंका कृचकम कंचनम वैदे हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम लंकापुरी दाहनम। एक श्लोक की रामायण है। तो रामायण तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब ये तो रही रामायण की बात। अब आगे हम चलते हैं चंद्रवंश में, जहाँ में हमारे कन्हैया को जन्म भयो। बोलिए कृष्ण बलदेव की। हो जभी जभी होए धर्म की हानि, असुरे मारे अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिबाहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। पृथ्वी पर जब अनाचार ज्यादा होने लगा, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और बताता ब्रह्मा के पास आकर के बोली, अगर इसी प्रकार अधर्म बढ़ता रहा, पाप कर्म में बढ़ता रहा तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले देवी तुम्हें रसातल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी देखो मैं दृष्टि लगा करके देखता हूं। तो जैसे ही दृष्टि लगा करके देखा, भगवान से बातें करी, तो कन्हैया ने कहा, नारायण ने, पृथ्वी को बोलो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वसुदेव नाम के राजा होंगे, मैं उनके यहाँ जन्म लूंगा कन्हैया के रूप में, है ना। उनसे कहो वो थोड़ा धीरज रखेंगे, मैं जल्दी से जल्दी प्रकट होऊंगा। और इधर जब ब्रह्मा ने पृथ्वी को बता दिया, पृथ्वी को कुछ राहत मिली, तो देवता लोग कहने लगे हमारा भी फर्ज बने, हम भी लाला की लीला संयोग में कुछ बन करके चले।
बोली नारायण भगवान की। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषम बरह जनिष्यते तत्प्रियार्थम सम्यवन्तु सुर स्त्रियः। सभी देवता लोग आ रहे हैं अपना सहयोग करने के लिए। कहते हैं उग्रसेन एक बार अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे थे वन जंगल में, तो एक दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई उग्रसेन की पत्नी पर पड़ जाती है, बच्चे पर पड़ जाती है। उग्रसेन की पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसी का नाम कंस है। महात्माओं ने कह दिया, बोले महाराज उग्रसेन, ये जो बालक है ना, ये तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगा, इसलिए इसका परित्याग कर दो। तो लता पताओं में लपेट करके उग्रसेन जी ने उस बच्चे को यमुना में प्रवाहित कर दिया। यमुना में भजन कर रहे थे कौन? सूरसेन जी। सूरसेन जी जब भजन कर रहे तो उन्होंने देखा, बोले ये बालक तो बहता जा रहा है, किसका बालक है? आवाज लगाई, किसी ने सुना नहीं, सो सीधे घर ले आए और अपनी पत्नी से बोले, देवी एक तो हमारे यहां पल ही रहा है, ये और दूसरा दे दिया ठाकुर जी ने। सूरसेन के यहां जो बालक पल रहा है ना, उसी का नाम कंस है। जब कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, नारद ने आकर के कह दिया, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। रात्रि में निकल गया, हिमालय पे जाकर के, कैलाश पे जाकर के तपस्या करने लगा शिव जी की। शिव ने प्रसन्न है करके कंस को वरदान दे दिया। कंस ने कहा, बोले मुझे ये वरदान दे दो, मैं मरूं नहीं। बोले बाबा ने कहा, बोले ऐसा वरदान देना हमने प्रायो बंद कर दियो है, कोई दूसरा वरदान मांग लो। कि आया है सो जाएगा और राजा रंग बकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बधा जंजीर। भगवान ये लो धनुष, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता, और नारायण के सिवा तुम्हें कोई दूसरा मार नहीं सकता, मार नहीं सकता। धनुष को लेकर के मथुरा में आ गया, पिता को जेल में बंद कर दिया, चाचा को भी जेल में डाल दिया। जो भी उसके खिलाफ बोले भाई ये जेल में डाल दे, जो भी खिलाफ बोले उसी को जेल में डाल दे। विवाह देवकी का वसुदेव के साथ में बड़ी धूमधाम से किया, और जब विदा करने जा रहा तो आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसका अष्टमो गर्भो हंताभ्यामम, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। एक मिनट चुप रह जाते तो क्या बिगड़ जाता देवताओं का, पर उन पर भी नहीं रहा गया, नहीं रहा गया उन पर। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, सो तलवार वाले हाथ, नंगी तलवार निकाल करके जैसे ही देवकी को मारने लगा, सोई वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, बोले के भैया जी आप इस अबला नारी को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना पराक्रमी बनता फिरता है, स्त्री को नंगी तलवार से मार दिया, ये तो कायरता की निशानी है। कंस ने कहा, बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा था? बोले सुना है। अरे मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, युद्ध में मैंने तुम्हारा साथ दिया था, भूल गए? कंस कहता है मैं बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे काल को जन्म दे देवकी। वसुदेव ने कहा, काल से बच करके जाओगी कहां? मृत्योर जन्मताम वीरे नमम सहजायते, मृत्यु से आज तक कोई बचा है? जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसको तो निश्चित है मरना। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयन। ये आना जाना जो प्रायो लगा ही रहता है, क्षमा करिएगा भगवान। आपको 8वें बालक से भय है ना, एक एक बालक होगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। और पति कहलाने का अधिकार उसी को है जो अपने से संपूर्ण रूप से अपनी पत्नी की सहायता करे। बोलो राधे। न गृहम ग्रह मित्यायु गृहिणी ग्रह मुंचते। ईंटा और पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। जहां माताओं का सम्मान होता है, स्त्री का सम्मान होता है, वो ही वास्तव में घर होता है। न गृहम ग्रह मित्यायु गृहिणी ग्रह मुंचते। उसी घर में लक्ष्मी भी वास करती है। जहां शांति होगी वहां लक्ष्मी होगी। और दूसरी बात राजन, हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल दो, पैरों में डाल दो। कंस ने कहा जेल में जाना होगा, बोले मंजूर है, सो जेल में डाल दिए। कुछ समय के पश्चात देवकी ने सबसे बड़े पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है कीर्तिमान। जैसे ही कंस को पता चली, दुष्ट कंस ने उस बालक को भी मार दिया। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवां हुआ। 6 बालकों की इसने हत्या कर दी। एक बात कहें, जब पूरी लीला है गई थी ना, और जब जेल से बाहर निकाल दिया देवकी वसुदेव को, तो माँ ने कन्हैया से कहा, बोले लाला मेरी एक ही इच्छा है। जब कन्हैया ने कहा मांग माँ तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे तू एक बार उन्हीं 6 पुत्रों के दर्शन करा दे। तो कन्हैया ने उन्हीं 6 पुत्रों के दर्शन माता देवकी के लिए कराए। जब 11 वर्ष 56 दिन में कंस का वध कर दिया, उसके पश्चात बोलो राधे दर्शन कराए थे। और दूसरी बात आपसे एक और ये कहें, 7वां जो बालक है वो कौन है? बलराम जी है। नारायण ने सोचा कि जो बालक जन्म लेता है कंस मारने चला आता है, क्या किया जाए? सो वैष्णवी माया ने कहा, बोले ए ब्रज की कमान मेरे हाथ में दे दो बस। ब्रज की कमान लाला जो है वैष्णवी के हाथ में दे दी। अब साथ में कन्हैया कह रहे हैं ये तो मेरे भैया हैं बलराम। रामचरित्र मानस में जो लखन बन के आए थे ना, वही कृष्ण चरित्र में लखन बड़े भैया बलराम बनकर आ रहे हैं। इसका भी एक रहस्य है। एक बार राम जी के चरण दबा रहे थे, कौन? लखन। रात्रि हो गई थी। राम ने कहा, बोले लखन जाओ सो जाओ। लखन ने कहा, बोले भैया जी और सेवा कर लेने दो ना। राम जी कहने लगे, बोले अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। बोले थोड़ी सी और सेवा कर लो। अरे लाल जो लखन देखो 3 बज गए, अब जाओ थोड़ा सा तुम भी सो लो। लखन ने कहा, बोले थोड़ी और सेवा कर लेने दो ना। राम ने कहा, बोले हम बड़े हैं, हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, समझे? जाओ चुप सो जाओ। लखन सो तो गए, और सोते सोते मन में क्या कह रहे हैं? मत करने दो सेवा, अगली बार बड़ा बनकर के आऊंगा ना तब बताऊंगा। तो वही लखन बड़े भैया बलराम बनकर के पधार रहे हैं। और फिर बाकी पश्चात बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित से, बोले राजन ब्रज की कमान वैष्णवी के हाथ में दे दी, और जो 7वां बालक है ना देवकी के गर्भ में, वो 7वां बालक निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये तो सारी चीजें हमें मालूम है, लेकिन क्यों किया इसका भी तो एक कारण है। कारण ये कन्हैया ने मन में सोचा माता देवकी को सुख मिलेगा कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा, ठीक है। लेकिन वसुदेव की पत्नी जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसे क्या मिला? इसलिए जिस वक्त में जन्म लूंगा उस समय नक्षत्र भी रोहिणी नक्षत्र होगा।
तो देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए बलराम दो माताओं के पुत्र हो गए। बलक्याम वेदामम बलम विधु, दो माताओं पुत्र रह गए। कंस ने पूछा, बोले सातवां क्या हुआ? बोले साहब गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा, बोले अच्छा हुआ गर्भ में नष्ट हो गया, नहीं मुझे मारना पड़ता। अब 8 में मेरे गोविंद आने वाले हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार, रात्रि के 12 बजे। पूरा मौसम बिगड़ गया, चिलचाहट की आवाज हो रही है। कहीं कछुआ बोल रहे, कहीं मेढक बोल रहे, टर टर करके। कहीं जो है भादों के महीने में यमुना में कभी बाढ़ नहीं आती, लेकिन लाला के जन्म की खुशी में यमुना जी में बाढ़ आ गई। बोलो राधे राधे, बजाइए ना ताली प्रेम से। यमुना जी में बाढ़ आ गई। अब फिर बाकी पश्चात क्या, पूरा प्रकाशमान हो गया पूरा कारागृह जेल। मेरे गोविंद प्रकट है गए कि ससंग चक्रम सगरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरो क्षणम सहार वस्त्र शलभ कौस्तु श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। संग चक्र गदा पदम लेकर के मेरे नारायण प्रभु माँ देवकी और बसदेव के महल में प्रकट है गए। माता देवकी ने कहा, बोले लाला आपको चतुर्भुज रूप में आने की जरूरत क्या है? बोले मैया हम तो जहां भी जाते हैं इसी रूप में जाते हैं। हाँ, इसी रूप में जाते हैं, इसी रूप में जाते हैं। इनको दे देना, इनके सिर पर दे दो लाला को, ले जाओ। माई रुक जाओ, बाई जगह पर रुक जाइए, दोनों जने जाओ। इनके सिर पे दो, हाँ लेके नंद बाबा बसदेव बनिए, वहां जाके ले लीजिए। लाला को अपने सिर पे ले लो। कन्हैया जी बैठे हुए हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यमुना जी को पार, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी, सब खुल गई। जब बेस से कम करते नहीं जाते, बेस बंद नहीं कर सकता। हाथों की बेड़ियां वो भी खुल गई। कंस को पता लगी, कंस आया। कंस ने सोचा ये लड़का होना चाहिए, लड़की कैसे हो गई? और जैसे ही उस कन्या को कंस ने मारने के लिए उद्यत हुआ, सोई वो तो आकाश में उड़ गई। योग माया है। और कहने लगी अरे दुष्ट कंस, तू जिस बालक को मारना चाहता है उसने तो ब्रज में कहीं जन्म भी ले लिया। बोले कहां लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी, लेकिन जन्म ले लिया है, जन्म ले लिया। ये तो रही मथुरा की बात। अब चले गोकुल में। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। सुनंदा कहने लगी भाभी प्रातःकालीन जल्दी जग जाओ, करैया जगी क्यों ना है, इतनी देर काई क्यों है गई? मैं चल करके तो देखूं। सो नीलमणि जैसो चदरिया में ओढ़े लाला को दर्शन कियो है। तो सुनंदा ने कांसे की थाली बजा करके सबको सूचना दे दी। बोले भैया जी बधाई हो। नंद बाबा भजन कर रहे थे यमुना जी में। पता है कौन सा भजन कर रहे हैं? कि अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, विचित्र को है गयो, अबई तो भयो नाय,
तक है गयो अबई तो भयो नाय अबई तो भयो नाय अबई तो भयो नाय अबई तो भयो नाय अबई तो भयो नाय। सोई नंदा सुनंदा ने बताई, सुनंद बाबा को पतो चली है तो फिर महाराज ठाका लगा करके और फेंटा लगाया बाबा ने, नंद बाबा ने तिलक चंदन लगाया, बगल बंदी लगाई और बड़े भाव से बड़े प्रेम से ब्रज में सभी बधाई दे रहे हैं। जय श्री राम। सभी माताएं भगवान का पूजन करेंगी और सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज भगवान का पूजन करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद घरानंद भय घरानंद भय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल के नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की 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 नंद घरानंद भय। आजे हमारे नंद बाबा परीक्षित हमारे हरिशंकर जी हैं, तो लाला को गोद में लेकर के बैठे। जय श्री राधे। नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल के नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दीनी पाल के हाथी दिने घोड़ा दिने और दीनी पाल के नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की 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 जानन को लड्डू पेड़ा उड़े गुलाब से जानन को लड्डू पेड़ा उड़े गुलाब से नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की 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 आनंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भय जय कन्हैया लाल की नंद घर जय जय भैया हल्ला ना करें। राधे जय 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 श्री राधे। सौ सौ बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई। जय जय। पंडित जी पीछे को दिया
पीछे को बाबा बैठे हैं और नंदी जू के अंगना में बज रही आज बधाई। हे नंदी जू के आनंद झुके, हे नंदी जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हाँ 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, आनंद झुके, यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े लोगों हो गए आज जवान। ओ 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े लोगों हो गए आज जवान। और नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान। और नाच कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान। हे नंद झुके, यशोदा जी के, हे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। यशोदा सबको पिंकू नूतन वस्त्र लुटावे। 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 गोप ग्वाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। और गोप ग्वाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। हाँ गोप ग्वाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। हाँ गोप ग्वाल सब हिल मिल के बाबा को नाच नचावे। नंद झुके, यशोदा जी के, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके 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 अंगना में बज रही आज बधाई। आनंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल के, आनंद घर आनंद भयो
कन्हैया लाल के आनंद भरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के हे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हेलो भैया सबने बधाई ले लाई, कोई रहतो ना गया। अब देखो कौन, अब सबने बधाई देनी है। हाँ भैया, यशोदा भैया दे दे बधाई। और आयो है जन्मदिन कनुआ को, आयो है जन्मदिन लाला को। ओ सखी नाच सखी नाच, ओ सखी नाच नाच सखी नाच, अजी नाच आयो है जन्मदिन कनुआ। सखी नाच नाच सखी नाच सखी नाच आयो है जन्मदिन कनुआ को आयो है जन्मदिन रसिया को, आयो है जन्मदिन रसिया को आयो है जन्मदिन कनुआ को। आयो है जन्मदिन कनुआ को सखी नाच नाच सखी नाच, अजी नाच आयो है और है रहे मंगलाचार, अजी चार आयो है जन्मदिन कनुआ को। सखी नाच नाच सखी नाच सखी नाच आयो है जन्मदिन कनुआ को आयो है जन्मदिन कनुआ को। आयो है जन्मदिन कनुआ को आयो है जन्मदिन कनुआ को। आयो है जन्मदिन कनुआ को सखी नाच सखी नाच सखी नाच नाच सखी नाच, अजी नाच आयो है जन्मदिन कनुआ को। सखी नाच नाच सखी नाच सखी नाच आयो है जन्मदिन कनुआ को अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनाई। ओ मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। ओ मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अनोखो 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 जायो ललना में वेदन में सुन आई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। अरे मैं 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 वेदन में सुन लाला जन्म
यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अब तक बधाई व्यास जी की तरफ से दी, अब बधाई हमारे लिए। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। ओ तेरे लाला ओ तेरे छोरा ओ तेरे लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। पीको भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। 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 कुंडल की कुंडल की कुंडल की कुंडल की कर दे ओ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। हार भी लूंगी मैं हमेल भी लूंगी। हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी। माला की कर दे ओ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी और लहंगा भी लूंगी। 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 चूनर की कर दे ओ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 ओ यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। और ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाएं, सभी बधाई देंगे। नंद घरा नंद भाई जय कन्हैया लाल के। 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 हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भाई जय कन्हैया लाल के।
कन्हैया लाल की जय 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 बोले बाल कृष्ण भगवान की बोले नंद के लाला की जय हो नंदगाम वारे की जय हो बर्फी सी ब्रज नार बनी और गूंजा से गीत और गुंजिया से ग्वाला और पेड़ा ते प्यारे भये बलदेव जू रस खीरी सी रोहणी रूप रसाला। और ये नंद बाबा कैसा बन गए हो आज? ये नमकीन बन गए हो, नमकीन। ये नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गाम बने गरम मसाला और जायो जलेबी जसोदा सी रानी ने। कैसा? जायो जलेबी जसोदा सी रानी ने और रबड़ी सी रात में ये लड़ुआ सो लाला। बोले लड्डू गोपाल की और भैया योगेश जासी एक और सुना दो। गावत बधाई। ये ब्रज गोपी कितनी खुश है रही हैं आज लाला के बाद, बड़ी नाच रही हैं, बड़ी कूद रही हैं। ये गावत बधाई सब गोपी जन आई जुड़। ये क्यों आई हैं? ये लाला की सुन के आई हैं आज सब। कि गावत बधाई सब गोपी जन आई जुड़ और देख के मगन भई मूरत रसाल की और जसोदा बधाई दीनी मोतीन के थार भर और साल और साला दीने सारी रंग लाल की। और ये प्रेमी कहे कौन से? ये प्रेमी कहे ददकारों की कीच मची आंगन में और ये गोपी सब नाच रही दे दे कर ताल की। और कहा के रहिए अरे नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो गोपिन के प्राणन को प्यारो इन पर प्राण न्योछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह के बोलत मैया कनुआ कह के बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत भैया इनको सर्वस अर्पण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खिवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन ले
लिया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तर बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।